चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुशियों में झूमे। आपको महादेव इतनी खुशियां दे कि आपके सब कष्टों को दूर कर दे। आज जो भी आप त्योहार में दीप जलाते हो, उसी तरह से आपकी जिंदगी हमेशा प्रकाशित होती रहे और आप हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और ऐसे गुरु का अनुसरण करें जो आपको निरंतर चेतना देता रहे, सकारात्मक ऊर्जा देता रहे और आपको एक अच्छे मार्ग पर ले जा सके। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें अपने सभी परिवारिक जनों के साथ, यही मेरी कामना है। तो देश विदेश में रहने वाले जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। देख पा रहे होंगे आप, रसा टू फेस फियर्स अटैक्स। ये वो वाले अटैक्स नहीं हैं, ध्यान रखिए। जो अभी तक मैं आपको बताता रहा हूं, ये वो वाले अटैक्स नहीं हैं जिनके बारे में सामान्य तौर पर एक व्यक्ति सोच लेता है। युद्ध चल रहा है तो ठीक है, एक आक्रमण हो जाएगा, छोटा आक्रमण हो जाएगा, एक कोई एयर अटैक हो जाएगा, मिसाइल अटैक हो जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये उनमें से एक भी नहीं है। क्या बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। आज दिवाली का दिन है। आपकी खुशियों में बिल्कुल भी कोई कमी करने का मेरा विचार नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ है कि जब कोई घटना घटित होने का हमें संकेत मिलना शुरू होगा, मैं जरूर आपको उसका वीडियो दूंगा। तो आप अपनी खुशियां अपनी जगह मनाते रहिए, लेकिन दुनिया में जो घटित होने वाला है उसके बारे में भी अपडेट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो आपको घटनाएं ऐसी नहीं लगेंगी कि अरे इनके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था। तो ऐसा क्या है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि आगे के युद्ध की परिस्थितियां कैसी दिखाई दे रही हैं और मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से किस तरह की परिस्थितियां विनिर्मित हो सकती हैं, उनका निर्माण हो सकता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, इससे आपको पूरे आगे भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आ जाएगी। आपको इसको एक कहानी के रूप में लीजिए, इसको आप रियलिस्टिक रूप में लीजिए ही मत। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि आपने एक कहानी सुन ली है और उसको कहीं आप अपनी मेमोरी में मत रखिए। कोशिश करिए कि उसको आप डिलीट कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि यह आपको एक भविष्य का एक दर्शन देने जा रहा है। जो मुझे प्रतीत हुआ, जो मुझे दिखाई दिया, जो मैं लगातार जो हमारे आपको अभी तक वीडियोस मिले हैं उनके आधार पर, घटनाक्रम के आधार पर जो मैंने लेखा जोखा तैयार किया, वो मैं वीडियो आपको वो घटनाक्रम दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट यह है कि रूस पर इतना जबरदस्त आक्रमण होगा कि उसको प्रतिक्रिया करने के लिए समय नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में रूस के विरोधी गुटों ने, विरोधी देशों ने उसको चारों तरफ से एक विशेष पॉलिसी के तहत, प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत सराउंड किया हुआ है, घेर लिया है। अभी तक जब मैं आपसे ये वीडियो दे रहा हूं, चारों तरफ से
और उसके ऊपर जो आक्रमण होगा वो इतना फास्ट, सुपर फास्ट होगा कि उसको संभलने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, ऐसा इनका प्लानिंग है। तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। एक तो रूस के जहां जहां पर परमाणु के हथियार हैं उन पर त्वरित आक्रमण की व्यवस्था बनाई गई है। 300 हवाई जहाज, इसका मतलब क्या हो गया, वो एडवांस जेट्स, वो एडवांस, जैसे आज आप देख रहे हो रैप्टर है, F-35 है, इस तरह के जो विध्वंसक हैं 300 तक एक साथ रूस पर आक्रमण करेंगे। 300 नंबर समझ लीजिए, एक साथ रूस पर आक्रमण करेंगे और उसके उन क्षेत्रों को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे जहां से वो खतरनाक आक्रमण कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कम से कम 800 मिसाइल्स उसके ऊपर फायर कर दी जाएंगी विद इन नो टाइम। इसका मतलब है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, साइबर अटैक्स अब उसके अगेंस्ट किए जाएंगे, बहुत बड़े साइबर अटैक्स, जिसके तहत उसकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनल उसकी अर्थव्यवस्था है, इंटरनल जो उसके सिस्टम्स हैं, चाहे वो पावर स्टेशन हो, चाहे वो न्यूक्लियर स्टेशन हो, चाहे वो उसकी इंटरनल पूरी व्यवस्था है, उसको ठप करने के लिए साइबर अटैक्स बहुत बड़े स्केल पर एक साथ किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, जिस स्पेस स्टेशन से वो जुड़े हुए हैं उसके सिग्नल्स, जीपीएस इसको आप कहते हो, जिसके थ्रू आजकल सब कुछ होता है, उसके बगैर युद्ध भी नहीं जीता जा सकता है आज की परिस्थितियों में, क्योंकि वहीं से सब कुछ डायरेक्शन मिलता है, उसको बर्बाद किया जाएगा इमीडिएटली, जिससे कि वो एक तरह से अंधा हो जाए, एक तरह से उसको वहां से डायरेक्शन ना मिले। पॉइंट नंबर 5, पांचवा बिंदु यह होगा कि ये जो आपका अमेरिका और इसके जो यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं, नेटो जिसको आप कहते हो, ये उसके क्षेत्रों को, इसमें एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा, जो बीच में है यूरोप के, जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लगा रखे हैं रूस ने, के से शुरू होता है वो, ध्यान रखिए उस पर भयंकर आक्रमण किया जाएगा। वो एक तरह से एपिसेंटर होगा। अभी तक मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक महत्वपूर्ण किसी आइलैंड पर हमला किया जाएगा, बहुत भयंकर, तो उनमें से एक वो महत्वपूर्ण केंद्र होगा जहां पर यह आक्रमण किया जाएगा, जहां उसने बहुत सारे अपने परमाणु संयंत्र, परमाणु रादर हम कहेंगे हथियार स्टेशन कर रखे हैं, स्टॉक कर रखे हैं, लगा रखे हैं, वहां पर भयंकर हमला किया जाएगा, उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह रूस के अगेंस्ट, सेना के विरुद्ध, सिविलियंस के विरुद्ध, उसके क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा अपने में समाहित करना या उनको छीनना, यह सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है इन देशों की। और जिस दिन आक्रमण होगा, आप भूल जाइए कि वो युद्ध ऐसा ही होगा जैसा ये यूक्रेन वाला हो रहा है, कि 10 मिसाइलें आपने हमारे ऊपर लॉन्च कर दी और हमने रॉकेट्स आपके ऊपर लॉन्च कर दिए। ऐसा युद्ध नहीं होगा, रूस को समय नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 6, जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे आशा है कि रूस की सहायता कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, जिसमें ईरान है, या फिर जिसमें बेलारूस है। इन देशों के अगेंस्ट भी बहुत फास्ट कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि पूरा प्लान, कि एक देश को बर्बाद करने के लिए कितने एटॉमिक वेपन्स चाहिए, कितने बॉम्ब चाहिए, एक साथ ड्रॉप कर दो, फिनिश। इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनाई जा चुकी हैं। तो यह मत सोचिए कि रूस सब कुछ अकेला अब करता चला जाएगा आगे, क्योंकि रूस का कालखंड जो मैंने बताया था आपको, वहां से अभी तक कोई नहीं बोला उसके अगेंस्ट,
दुनिया डरी हुई है, ठीक बात है, उसके बीच में कोई नहीं आया, ये भी ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में। लेकिन ध्यान रखिए कि अब रूस को पराजित करने के लिए यह बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई जा चुकी है। ध्यान रखिए, पुतिन को जिंदा या जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। मैं उनकी आपको एक और अलग से वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि इस एज के बाद पुतिन का जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। वर्कआउट कर ली है मैंने, जल्दी ही मैं आपको किसी और वीडियो के साथ उसको देने जा रहा हूं। तो यहां तक आप समझ गए कि उसके सहयोगियों को भी बुरी तरह हताहत होना पड़ेगा। अब ये वन साइडेड स्टोरी हो गई। अब सेकेंड साइड की स्टोरी सुनिए। रूस क्या करेगा? क्यों? रूस के पास हथियार नहीं क्या? बिल्कुल है। उसने भी अपनी प्लानिंग कर रखी है, उसने भी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसने भी अपने हथियारों को ऐसे खतरनाक स्थानों पर लॉन्च कर रखा है, उनको स्टेशन कर रखा है। तो बदले में रूस भी दुनिया के कम से कम 35 से 40 35 to 40 शहरों को नेस्तनाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि उनका जो टोल होगा, जो नंबर होगा, जो संख्या होगी प्रभावित होने वालों की, वो मैं नहीं बता सकता। वो इतनी बड़ी है कि जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता है और ना बताना ही अच्छा है। तो वो क्षेत्र, तभी मैं बार बार कहता हूं, इंतजार मत करिए, ये मत सोचिए अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर परिस्थितियां जैसा मैंने पूरा असेसमेंट किया हुआ है उसी बर्बादी की ओर जा रही हैं, अभी तक वही सब कुछ हो रहा है जो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है परिस्थितियां उधर की तरफ ही जा रही। मैं फिर महादेव से कहूंगा, उससे आशीर्वाद दुनिया को देने के लिए कहूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन अभी तक जो जो घटित हो रहा है सब कुछ उसी तरह से घटित हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके घटित होने की भी पूरी पूरी संभावनाएं सामने हैं। तो दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, बहुत बुरी परिस्थितियां होने वाली हैं। और इसमें के से शुरू कर लीजिए। के नंबर 11 पे आता है, एल, एम, एन, उसके बाद डब्ल्यू, ये सभी लेटर्स सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले हैं। सभी लेटर्स का मतलब सिटीज के इनिशियल्स या पर्सनैलिटी के इनिशियल्स। पुतिन, पी। इसका मतलब है कि 11 से आगे के लेटर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। उसमें से भी जो लेटर्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो के है, एल है, एम है, एन है, पी है, डब्ल्यू है। ये बहुत ज्यादा इनसे इनिशियल जो है, जो भी सिटीज या जो भी लोग हैं इन इनिशियल्स के उन क्षेत्र में जहां युद्ध हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि जहां से मैंने शुरू किया है, इस इनिशियल से जितने भी शहर शुरू होते हैं बहुत बुरी बर्बादी के शिकार होंगे। उनमें हो सकता है सबसे पहले बड़े बम डाले जाएं, वो सबसे पहले बर्बाद हों, वहां कोई बहुत बड़ी घटनाएं हों। इस तरह से ये के से लेके और जो लेटर्स बताए हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं, शहर भी, लोग भी। तो ध्यान रखिए कि परिस्थितियां जो है वो बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं और इसमें बहुत महीने या वर्ष नहीं लगेंगे एक बार शुरू होने के बाद। बार बार कह रहा हूं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलती या एक इंटेंशनल कोई भी कार्य ऐसा युद्ध भड़का देगा कि वहां से वापस आना किसी के बस की बात नहीं। और इतनी विकरालता, इतनी तबाही, महातबाही जिसको कहते हो, वो सामने आने वाली है। इसी क्रम में जो छोटे देश जिनके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी वो भी पलट के अपने दुश्मनों पर स्ट्राइक करेंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया पे होगी तो वो साउथ कोरिया, जापान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। चाइना भी बीच में कूदेगा। तो चाइना इंडिया को, पाकिस्तान इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान को, इजराइल ईरान को
ईरान जो और देश हैं वहां के, यूएई या और देश हैं, उनको टर्की अपने जो भी उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको, आपको पता है टर्की में भी टसल चल रही है। तो ये परिस्थितियां बहुत ही विपरीत होने वाली हैं। टर्की और ग्रीस की टसल बहुत जबरदस्त चल रही है। तो ये परिस्थितियां एक बार शुरुआत हो गई, कोई किसी से फिर पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय वो परिस्थितियां होने वाली हैं जिसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं। कौन किस पर बम डाल रहा है, कौन किसके अगेंस्ट लड़ रहा है, कौन किससे बदला ले रहा है, क्या कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां भविष्य में दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, यही कामना करूंगा कि ये जितना आगे खिंचे और फिर ये ना हो तो अच्छा है। पर फिर वही बात बार बार चीख के कि अगर यही सब कुछ होना होता, अगर ये कुमति नहीं आई होती तो ये युद्ध ही क्यों हो रहे होते। इसका मतलब ये सब डेस्टिन्ड है और इससे वापस आना बहुत मुश्किल है। रूस की बर्बादी इन लोगों ने तय कर दी है और चारों तरफ से घेर के, सराउंड करके उसके ऊपर भयंकर हमले की एक जो प्लानिंग है वो तैयार की जा चुकी है। और अब बस देरी है तो एक, जिसको कहते हो लॉन्च की, एक शुरुआत चाहिए और पूरी प्लानिंग सेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब इतना कहने के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो वहां से सुरक्षित जगह पे चले जाएं। बार बार कह चुका हूं, अपने को सुरक्षित रखिए, जहां भी हैं वहां सुरक्षित रखिए। अपने आसपास ऐसे क्षेत्र देख लीजिए जहां आप सुरक्षित रह सकें। जमीन के नीचे कोई जगह ऐसी देख लीजिए जहां कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकें। अपने लिए कुछ सुरक्षा के और आयाम होते हैं जो पहले भी मैंने कुछ वीडियोज में बताए थे, हमेशा अपने साथ रखिए। कोशिश करिए सर्वाइव करने की, यही बुद्धिमानी है। और हमेशा प्रार्थना करिए ईश्वर से, ये कुछ भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। सब परेशानियों से दुनिया बच जाएगी। आपने ये वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोस मैं जल्द ही देने वाला हूं जो दुनिया के एक विशाल खंड को प्रभावित करने की घटनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैं तभी वीडियोस देता हूं जब मुझे कुछ दिखाई देता है। अब हमें रूस की बर्बादी दिखाई दे रही है एक संयुक्त अभियान के द्वारा, तो मैंने आपको ये वीडियो दिया। मैंने पहले ही बताया था कि ये सब हथियार देंगे यूक्रेन को, लगातार वो दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। 27 तारीख तक का मैंने टाइम दिया जिसमें बड़े हथियार आएंगे और आप देख रहे होंगे बड़े हथियार भी आ रहे हैं। यूक्रेन के पास कई तरह के हथियार आ गए हैं। तो यहां से फियर्स, ध्यान रखिए के नाम मत भूल जाइए, बहुत ही खतरनाक है। यहां से कोई बड़ी एंट्री हो सकती है, कोई बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। के इज वेरी सेंसिटिव एंड डेंजरस। चाहे वो खैरसोन हो, चाहे वो कीव हो, चाहे वो कैलिनिंग्राड हो या फिर कुछ और हो। अब आप समझ गए होंगे कि इन क्षेत्रों से कुछ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जो है, हमें सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी तरह ये अवॉइड हो जाए। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं, और आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।